नमस्ते। मार्केटिंग की दुनिया जहां भारी भरकम शब्दों को सुनकर हर कोई थोड़ा घबरा सा जाता है ना? खैर, आज की हमारी चर्चा इसी उलझन को सुलझाने पर है। इंटरनेट और विज्ञापनों की इस जटिल दुनिया को हम आज इतने आसान और व्यावहारिक तरीके से समझेंगे जिसे आप तुरंत अपने काम में ला सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट आखिर क्यों नहीं बिक पाता? चलिए इसे अमन की कहानी से समझते हैं। अमन ने कस्टम टी शर्ट्स का एक बहुत ही शानदार बिजनेस शुरू किया। डिजाइन्स एकदम ट्रेंडी थे, क्वालिटी भी लाजवाब थी, लेकिन सेल्स बिल्कुल जीरो, एकदम सन्नाटा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रोडक्ट इतना शानदार होने के बावजूद ग्राहक उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे थे। अमन की इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हम आज के इस विषय को कुछ मुख्य हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे मॉडर्न बिजनेस की दुविधा से, फिर डिजिटल मार्केटिंग को डिकोड करेंगे, इसके कोर मॉड्यूल्स को जानेंगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की अहमियत देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इस फील्ड में मौजूद शानदार करियर और इनकम की संभावनाओं पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दुविधा की जिसका सामना आज के मॉडर्न बिजनेसेस कर रहे हैं, यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की सीमाएं। अब अमन को ही ले लीजिए। वो अपनी शानदार टी शर्ट्स बेचने के लिए क्या कर रहा था? लोकल मार्केट में स्टॉल लगाना, रिश्तेदारों को बोलना या पर्चे बांटना। दिक्कत ये है कि इन ऑफलाइन तरीकों का कोई अता पता नहीं होता। आप ट्रैक ही नहीं कर सकते कि किसने पर्चा देखा और किसने सच में टी शर्ट खरीदी। लेकिन दूसरी तरफ है डिजिटल तरीके, जैसे टारगेटेड ऑनलाइन एड्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया। ये आपके बिजनेस को सीधा उन लोगों की स्क्रीन्स तक ले जाते हैं जो वास्तव में आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चरण की ओर, जहां हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे। अगर हम उद्योग के सारे शोर शराबे को किनारे रख दें, तो सबसे अहम बात बस इतनी सी है कि डिजिटल मार्केटिंग कोई जादू या रॉकेट साइंस नहीं है। इंटरनेट और डिजिटल टूल्स जैसे सर्च इंजन, सोशल मीडिया और ईमेल का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना ही डिजिटल मार्केटिंग है। आसान भाषा में कहें तो जो विज्ञापन पहले टीवी या अखबारों में आते थे, वो अब गूगल, फेसबुक और यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए हैं। जहां लोगों का ध्यान है, मार्केटिंग भी वहीं पहुंच गई है। अब जब हमें बेसिक फंडा समझ आ गया है, तो चलिए डिजिटल टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं कि बिजनेसेस असल में इन चीज़ों को लागू कैसे करते हैं। इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग अम्ब्रेला के अंदर कई कमाल के टूल्स आते हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तुरंत रिजल्ट्स के लिए पेड एड्स, कस्टमर्स को जोड़े रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। यही वो सटीक टूल्स हैं जो अमन जैसे किसी भी संघर्षरत बिजनेस को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर लाखों लोगों की नज़रों में ला सकते हैं। इसे अमन के उदाहरण से ही समझते हैं। कंटेंट और सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब सिर्फ तस्वीरें पोस्ट करना नहीं है, बल्कि एक कहानी सुनाना है। अमन इंस्टाग्राम पर अपनी टी शर्ट प्रिंटिंग के बिहाइंड द सीन्स वीडियो शेयर कर सकता है। बिना एक भी पैसा विज्ञापन पर खर्च किए ऑर्गेनिक तरीके से वो लोगों को एंगेज कर सकता है और अपनी एक लॉयल ऑनलाइन कम्युनिटी बना सकता है। लेकिन क्या हो अगर अमन को रातों रात रिजल्ट चाहिए हो? यहाँ काम आते हैं पेड एड्स। आप प्लेटफॉर्म्स को पैसे देते हैं और वो आपका विज्ञापन सीधा उन लोगों को दिखाते हैं जो पूरे देश में ट्रेंडी टी शर्ट्स ही खोज रहे हैं। और ये चीज़ बहुत ही शानदार है, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट के विपरीत इसमें आप अपने एक एक रुपए का हिसाब रख सकते हैं। कितना लगाया, कितना मुनाफा हुआ और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट। इस टूलकिट के बाकी 3 हिस्से भी कमाल के हैं। एसईओ आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में सबसे ऊपर लाता है। ईमेल मार्केटिंग आपके पुराने कस्टमर्स को नए डिस्काउंट्स और ऑफर्स बताकर उन्हें दोबारा खरीदारी के लिए प्रेरित करती है। और एफिलिएट मार्केटिंग में आप दूसरों को एक खास ट्रैकिंग लिंक देते हैं। जब उस लिंक से बिक्री होती है तो उन्हें कमीशन मिलता है। मतलब आपके लिए मार्केटिंग दूसरे लोग भी कर रहे हैं। अब थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि इन स्किल्स को असल दुनिया में कैसे उतारा जाए। कोई नया व्यक्ति थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर कैसे तय कर सकता है? सीखने का ये रास्ता एकदम स्पष्ट है। सबसे पहले YouTube और ब्लॉग्स जैसे फ्री रिसोर्सेज से बेसिक्स क्लियर करें। फिर व्यवस्थित तरीके से सीखने और सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए किसी अच्छे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ें। और तीसरा, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लाइव डमी प्रोजेक्ट्स बनाना। क्योंकि देखिए, सिर्फ किताबें या वीडियो देखने से कोई अच्छा मार्केटर नहीं बनता। इन डमी प्रोजेक्ट्स का सीधा सा मतलब है खुद प्रयोग करके देखना।
आप रोजाना छोटे बजट वाले विज्ञापन चलाकर देख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर एक थीम पेज बनाकर उसे बढ़ा सकते हैं। आप होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना कोडिंग के खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट भी बना सकते हैं। यकीन मानिए, बेहद कम बजट के साथ की गई ये प्रैक्टिकल मेहनत ही आपको इस फील्ड का मास्टर बनाती है। चलिए, अब अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई इन स्किल्स को अच्छे से सीख ले तो भारत में करियर और इनकम की असली संभावनाएं क्या हैं? अब उस आंकड़े पर आते हैं जो बहुत ही दिलचस्प है, कमाई। इस फील्ड में अनुभव के साथ आय में जबरदस्त उछाल आता है। 0 से 3 साल के अनुभव के साथ आपकी औसत आय करीब 4 लाख रुपए सालाना हो सकती है। 3 से 5 साल के अनुभव में यह आंकड़ा 8 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। और एक बार जब आपको 5 साल से अधिक का अनुभव हो गया तो 15 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा के पैकेज आम बात हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 4.5 बिलियन। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। दुनिया भर में रोजाना इंटरनेट पर इतने सर्च होते हैं, हर एक दिन 4.5 बिलियन बार। जरा सोचिए, बिजनेसेस और मार्केटर्स के सामने अवसरों का ये कितना विशाल और कभी ना खत्म होने वाला समुंदर है। अगर इस पूरी चर्चा का एक निचोड़ निकाला जाए तो डिजिटल मार्केटिंग एक बेहतरीन इक्वलाइजर है। ये छोटे व्यवसायों को भी बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने खड़ा कर देता है। अब अमन का बिजनेस सिर्फ उसके स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है। सही रणनीति के साथ वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने सही ग्राहक से सीधा जुड़ सकता है। इंटरनेट की ये दुनिया हर दिन बदल रही है और रोजाना करोड़ों लोग ऑनलाइन मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज के आधुनिक बिजनेसेस अपने पुरानी सोच की परछाई से बाहर निकलने और अपने ऑनलाइन दर्शकों तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको आज ही अपनी डिजिटल यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीखा है उसे आजमाइए और इस डिजिटल अवसर का पूरा लाभ उठाइए।